In this video lecture, I am going to tell you about the fillet command, and the shortcut key for fillet command is F. Fillet command is basically used to round and apply the fillets to the edges of the object. So here you will see a rectangle और ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है और मैं यहाँ पे फिलर की कमांड अप्लाई करूँगा और मैं यहाँ पे सिंपल फिलर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरी फिलर की कमांड जो है वो एक्टिव हो जाती है एंड हियर यू विल सी द रेडियस ऑफ फिलर इज 0 बाय डिफॉल्ट. सो फर्स्ट आई हैव टू एंटर द रेडियस वैल्यू. सो मैं इस रेडियस के बटन पे क्लिक करूंगा और अब मैं यहाँ पे रेडियस एंटर करता हूँ, लेट्स से 1.3 और मैं एंटर प्रेस करूंगा और अब मुझे अपना फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और लाइक दिस. और अब मुझे अपना सेकंड ऑब्जेक्ट बताना है जहाँ पे मैं फिलर अप्लाई करने वाला हूँ बिटवीन टू दीज काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये देखिए मेरी फिलर यहाँ पे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान अप्लाई हो जाएगी और इसी के साथ मेरी फिलर की कमांड एंड हो जाएगी. So if I want to apply a fillet over here, so I simply press the spacebar key to repeat the previous command and select these two lines and my fillet has been added over there. But what happens if you want to apply a fillet of these kind of four sides? तो अगर आपने इन four sides के ऊपर fillet apply करनी है तो आपको 4 टाइम इस command को repeat करना पड़ेगा. So here another method is also available by using the multiple command और मल्टीपल ऑप्शन. तो मैं फिलर की कमांड पे क्लिक करूंगा और दिस टाइम मैं यहाँ पे मल्टीपल के बटन पे क्लिक कर दूंगा और अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा अपने ऑब्जेक्ट्स को. Sorry, I have to enter the radius again. Radius and here I put the radius values that is 1.4. Enter और मैं अब मल्टीपल कमांड पे क्लिक कर देता हूँ एंड नाउ यू विल सी कि मेरी कमांड जो है वो एंड नहीं हुई, वो अभी भी कंटिन्यू है और मैं अब अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता जाऊंगा और मेरी जो फिलट है वो अप्लाइड हो जाएगी 4 साइड्स के ऊपर लाइक दिस. सो आई सिंपली undo these things one time again or again click the fillet command and this time I'm using the polyline option. So if your geometry is built on by using the polyline command, then you simply click this polyline tool and enter the radius value, that is let's say 1.2, and select this object and you will see fillet is applied in 4 sides. तो आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास पॉली लाइन की ज्योमेट्री है तो मैं सिंपल अपनी ज्योमेट्री को सिलेक्ट करूंगा तो मेरी 4 साइडेड जो है वो फिलर अप्लाई हो जाएगी. लेट्स से अगर मेरे पास ज्योमेट्री पॉली लाइन नहीं है लाइक दिस, अगर ये सब सिंगल लाइन है, इस सूरत में मुझे मल्टीपल की जो कमांड है वो ज़्यादा बेहतर वे में काम कर सकती है. अगर आपके पास ज्योमेट्री पॉली लाइन है तो आप इजीली उसके ऊपर 4 साइडेड इजीली सेम कांस्टेंट रेडियस की फिलर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. सिमिलरली अगर मैं फिलर इस शेप के ऊपर अप्लाई करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे रेडियस की वैल्यू लेट से एंटर करता हूँ 1.4 और अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये सेकंड पॉइंट पे क्लिक करूँगा और मेरी फिलर जो है वो अप्लाई हो जाएगी. बट यू विल नोटिस कि जो मेरा ये एक्स्ट्रा पार्ट था लाइन का वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे ये फिलर जो है वो ऐड हो जाएगी. और अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा एसेस जो पार्ट है वो रहे स्क्रीन के ऊपर तो मैं फिलर की कमांड पे इस ट्रिम के बटन पे ट्रिम मोड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे नो ट्रिम पे क्लिक कर दूंगा और रेडियस पे जाके मैं इसकी रेडियस की वैल्यू लेट से 1.3 एंटर करता हूँ और अब जब मैं इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करूंगा तो मेरी फिलर ऐड हो जाएगी लेकिन जो एक्स्ट्रा पोर्शन है मेरा वो रिमूव नहीं होगा जो कि ट्रिम नहीं आपको होता हुआ यहाँ पे नजर आती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे नो ट्रिम के मोड को क्लिक किया था. है हमें इस जो एसएस पार्ट है इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं वापस से अपनी ट्रिम कमांड को अगेन ट्रिम सेट कर देता हूँ और रेडियस पे जाके मैं इसकी वैल्यू एंटर करूँगा और अब जब मैं रेडियस अप्लाई करूँगा मतलब फिलर जब अप्लाई करूँगा तो मेरे पास उस रिक्वायर्ड जो आपने एंटर किया और रेडियस उसके मुताबिक फिलर ऐड हो जाएगा आपकी ज्योमेट्री के ऊपर. सिमिलरली अगर आपके पास कोई ऐसी शेप है जो कि ओपन है, क्लोज नहीं है, तो इसके ऊपर भी आप फिलर अप्लाई कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे रेडियस एंटर करता हूँ लेट्स से 2.2 यूनिट और मैं अब यहाँ पे बोथ टू लाइन को सिलेक्ट करूँगा तो यू विल सी कि मेरी फिलर जो है वो ऐड हो जाएगी और जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो रिमूव हो जाएगा.
So let's undo it and again click the fillet command, and this time I enter the radius value is 0, and now you will see what will be happen. You will see अब ये दोनों लाइन एक पॉइंट के ऊपर जाके ज्वाइन हो गई हैं, और आपकी अब इस तरीके से फिलर तो है अप्लाई नहीं हो रही, लेकिन दो जो ओपन लाइन थी वो आपस में कनेक्टेड हो जाएंगी एक पॉइंट पे जाके. सो इट वाज ऑल अबाउट द फिलर कमांड. द नेक्स्ट कमांड इज द शेम्फर कमांड, और इसकी शॉर्टकट की जो है वो CHA है, और ये कमांड आपके ऑब्जेक्ट के बेवल्स को बनाने के लिए यूज की जाती है. सो इसी फिलर की कमांड के नीचे आपको शेम्फर की कमांड मिलेगी, आप इस पर क्लिक करें और अब आपने यहाँ पे डिस्टेंस बताना है. बाय डिफॉल्ट मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू 0 0 है. मैं यहाँ पे डिस्टेंस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक्स मतलब जो मेरा फर्स्ट शेम्फर डिस्टेंस है वो मैं यहाँ पे बताता हूँ, लेट्स से 1.2, और सेकंड शेम्फर डिस्टेंस मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, लेट्स से 1.8, और मैंने एंटर प्रेस कर दिया. अब मुझे अपनी फर्स्ट लाइन या फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जहाँ पे मुझे अपना फर्स्ट शेम्फर डिस्टेंस अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा. और अब मुझे सेकंड ऑब्जेक्ट या सेकंड लाइन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास शेम्फर जो क्रिएट हो गया, एंड यू विल सी कि ये मेरे पास जो डिस्टेंस है वो कम यूनिट का है. मतलब जो पहले मैं जिस लाइन या ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा वहां पे मेरा पहला डिस्टेंस अप्लाई होगा, और इसी तरीके से सेकंड वाले पे सेकंड वाला अप्लाई होगा. खैर अगर ये कांस्टेंट डिस्टेंस है, मतलब दोनों की तरफ इक्वल डिस्टेंस है, तो आपका बोथ साइड इक्वल शेम्फर जो है वो अप्लाई होगा. लेकिन यू विल सी एट टाइम शेम्फर अप्लाई करने के बाद मेरी कमांड एंड हो रही है. तो अगर आप इसी कमांड को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना चाहते हैं तो सेम एज द फिलर कमांड आप इसके मल्टीपल बटन पे क्लिक कर दें, और अब आप जब कमांड अप्लाई करेंगे तो आप मल्टीपल टाइम्स शेम्फर को अप्लाई कर सकते हैं, लाइक दिस. सिंपली अनडू, और अब मैं यहाँ पे दोबारा शेम्फर की कमांड अप्लाई करूंगा, लेकिन मैं इस दफ़ा यहाँ पे पहले तो डिस्टेंस की वैल्यू एंटर कर देता हूँ, लेट्स से 1.4 एंड 1.8, और अब मैं यहाँ पे पॉली लाइन सेलेक्ट कर दूंगा. और अगर मेरा ऑब्जेक्ट पॉली लाइन है तो मैं सिंपल उस ऑब्जेक्ट पे जाके क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरा शेम्फर जो है वो 4 साइडेड जो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा. इसी तरीके से अगर आपके पास शेमफर्ड आपने इस तरह की शेप पे अप्लाई करना है तो आपके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं वो भी रिमूव हो जाएगा. तो लेट्स से यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए मेरा एक्स्ट्रा पार्ट्स रिमूव हो जाएगा. अगर मैं ट्रिम ऑप्शन को अनट्रिम कर दूंगा या नो ट्रिम कर दूंगा तो फिर मेरा एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो ट्रिम नहीं होगा. तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये ट्रिम ना हो, तो आप ट्रिम पे जाके इसको नो ट्रिम कर दें, और देन आप डिस्टेंस पे जाएं और डिस्टेंस पे जाके फर्स्ट डिस्टेंस एंटर करें और सेकंड डिस्टेंस एंटर करें, और फिर आप अपनी फर्स्ट एंड सेकंड लाइन को सिलेक्ट करें, तो यहाँ पे आपका शेम्फर क्रिएट हो जाएगा. लेकिन जो अनवांटेड पार्ट है वो आपका रिमूव नहीं होगा क्योंकि आपने नो ट्रिम के बटन को चेक किया था. सो आई एम गोइंग टू चेंज इट टू अगेन ट्रिम and enter the distance value same, or then simply select these two lines or chamfer had been added over there. Similarly chamfer जो है आपकी ओपन जो ज्योमेट्रीज है उसके ऊपर भी काम करती है. तो मैं यहाँ पे chamfer पे जाऊँगा और यहाँ पे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखिए मेरा chamfer जो है वो ऐड हो जाएगा. तो इट वाज ऑल अबाउट फिलर एंड द chamfer कमांड. The next command which I am going to tell you is the lengthen command, and the shortcut key for the lengthen command is len. The lengthen command is basically changes the length of the object and the included angles of the arcs. सो मैं यहाँ पे कीबोर्ड से LEN लिख के एंटर प्रेस करूँगा तो मेरी लेंथन की कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगी. अब मैं जब अपने इस लेंथन की कमांड को एक्टिव करने के बाद क्लिक करूँगा अपनी इस लाइन पे, देन यू विल सी कि मेरे पास इस लाइन की करंट लेंथ जो है वो 100 यूनिट्स यहाँ पे शो हो रही है. सो लेंथन कमांड इज आल्सो यूज्ड टू मेजर द length of the line or the arc as well. So here I am first click the delta option and enter here the value of let's say 40 units and click enter. So you will see कि जब मैं इस कमांड पे क्लिक करता हूँ तो 40 यूनिट जो है इंक्रीज हो जाएगा मेरी इस लाइन के अंदर. सिमिलरली अगर मैं इस साइड पे क्लिक करूंगा तो लेफ्ट साइड पे इंक्रीज हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए मेरी जो लाइन है वो 40 यूनिट इंक्रीज हो चुकी है, और जो टोटल लाइन की लेंथ है मेरे पास वो 140 यूनिट्स हो रही है. सो प्रेस एंटर
and that's it. So let's type again lengthen command and press the enter, but this time I'm using the second option, that is the percent. By clicking the percent option, you have to specify the percentage of the uh, और वैल्यू, जितनी ही परसेंटेज के हिसाब से आप अपनी लाइन की या आर्क की लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाह रहे हैं। तो अभी मेरे पास जो इस लाइन की आर्क है वो टोटल 100% है। लेट्स से मैं इस टोटल इंक्रीज करना चाहूँ 20%, तो मैं 120 एंटर करूंगा। और अगर मुझे इसको 70 टाइम मतलब इस टोटल मुझे रिड्यूस करना है तो मैं 70% एंटर करता हूँ। इट मीन 30 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी और 70 मेरे पास टोटल परसेंट लेंथ रह जाएगी। सो लेट्स टाइप इट हियर 70, क्लिक एंटर, और नाउ यू विल सी कि 30% जो पोर्शन है आपका वो रिमूव हो जाएगा और 70% रिमेनिंग रहेगा। Press enter and the command will be exit. So type again length command, or this time I'm using the gain percentage tool, but this time I'm enter the let's say 145. Press enter and now you will see कि मेरी command जो है वो एक्स्ट्रा मतलब 70 से रिमेनिंग जो 145 के दरमियान डिस्टेंस है, टोटल जो मेरी लाइन है वो 145 हो जाएगी। सिमिलरली जब मैं क्लिक करता जाऊंगा तो उतने ही परसेंट के साथ वो इंक्रीज होता जाएगा, और सिमिलरली ये अगर मैं लाइन पे क्लिक करूंगा तो वो लाइन में भी उतना ही इंक्रीज अकर होता जाएगा। Let's try some other options, and this time I'm click the total option. So by clicking the total option, I can specify or change the length of the line to the total value जो भी आप एंटर करेंगे। तो मुझे पता है कि यहाँ पे मैंने जो 40 यूनिट इंक्रीज किया था, तो मेरी टोटल लाइन की लेंथ जो 140 यूनिट्स है। सो लेट्स चेंज इट टू 85। प्रेस एंटर एंड नाउ यू विल सी कि जिस डायरेक्शन पे मैं क्लिक करूंगा उस साइड से वो मेरा पार्ट रिमूव हो जाएगा। अगर मैं इस लेफ्ट साइड पे क्लिक करूंगा तो मेरी राइट साइड की लेंथ रह जाएगी, और अगर मैं राइट साइड पे क्लिक करूंगा तो लेफ्ट साइड की लेंथ जो है वो रिमेनिंग रहेगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये टोटल लाइन की जो लेंथ है मेरे पास अब वो 85 हो चुकी है। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द लेंथन कमांड। सिंपल मैं लेंथन की कमांड पे क्लिक करता हूँ और जब इस लाइन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास टोटल लाइन की लेंथ आ जाएगी, दैट इज 85। So let's discuss the dynamic option over there. So मैं इस डायनामिक बटन पे क्लिक करूंगा और अब जब मैं अपने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को डायनामिकली इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं ये काम अपने आर्ट के ऊपर भी कर सकता हूँ लाइक दिस। So it was all about the lengthen command. Okay, now let's move to the reverse command, and the reverse command is basically used to reverse the vertices of the selected lines, polylines, sublines, and the halides, which is useful for the line types, and also with included the text or wide polylines with different beginning and the ending widths. So now let's start, और मैं यहाँ पे मॉडिफाई के पैनल पे जाके इस रिवर्स के बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरी रिवर्स का जो मॉडिफाई का टूल है वो एनेबल हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा जिसकी विड्थ जो है मेरे पास वो डिफरेंट है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट उसका 0 है और यहाँ तक जाते जाते इसकी विड्थ में चेंजेस आ रही हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर प्रेस करूंगा। So let's select it again, press the enter, and you will see the direction has been reversed, but nothing is to be shown there. यहाँ पे कोई भी चेंजेस जो है स्क्रीन पे अकर नहीं हुई, लेकिन अगर आप इस पैनल को थोड़ा सा अपवर्ड मूव करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो चुकी है। तो अगर आप इस डायरेक्शन को रिवर्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कमांड सेटिंग जो है वो चेंज करनी पड़ेगी पी लाइन रिवर्स विड्थ के अंदर। तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 होती है, तो इसको आपको 1 में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे पी लाइन रिवर्स विड्थ की कमांड टाइप करके एंटर प्रेस करूंगा और इसकी जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम वैल्यू जो 0 है इसको 1 में चेंज करके एंटर प्रेस कर दूंगा। और अब मैं दोबारा से जब रिवर्स की कमांड पे क्लिक करूंगा और अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगा तो मेरी लाइन की जो डायरेक्शन है, मतलब जो ये पॉली लाइन की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। सो लेट्स बैक चेंज टू द पी लाइन reverse with system value again to 0, press enter, and it was all about the reverse command. Thank you.